Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, वापी। So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट चल रहा है, जिसके पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर मीन्स पार्ट 3 लेक्चर 3 की बात करूं मैं तो जहां पर हमने अबाउट द यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ एटम दैट प्रेजेंट इन यूनिट सेल, इनके अबाउट टोटल हमारा डिस्कशन चला। सारी इंफॉर्मेशन परफेक्ट तरीके से हमने मेंशन कर दी वहाँ पे। अब आज पार्ट 4 में उस यूनिट सेल में जो एटम है वो एटम पूरे यूनिट सेल का कितना स्पेस कवर करते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, और कितना स्पेस उसमें वैकेंट है, खाली पड़ा है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी। ऐसे तो हेडिंग क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आफ्टर दिस बताना चाहिए, बट एटम के कैलकुलेशन के बाद पैकिंग एफिशिएंसी भी परफेक्ट हेडिंग होगी। पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम समझ लें। आप जब भी कहीं पर बैठकर स्टडी करते हैं तो मोस्ट ऑफ हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक रूम होगा। जिस रूम में आप बैठ के स्टडी कर रहे हो तो आप ये समझो कि उस समय आप वहाँ अकेले हो और आपका रूम कंप्लीट क्यूबिक है। आपका रूम ही एक यूनिट सेल है और उसमें एज ए एटम आप बैठे हो, तो आप समझ सकते हो कि पूरे रूम का वॉल्यूम हम निकालेंगे और उसमें आप बैठे हो तो आपने कितने पूरे रूम का स्पेस कवर किया है, वही पॉइंट्स है पैकिंग एफिशिएंसी। तो आपके थ्रू जो स्पेस कवर किया जा रहा है वही पैकिंग एफिशिएंसी है। तो पॉइंट्स को केयर करते हैं आप, और हम पॉइंट जो होगा वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। इन यूनिट सेल एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स एक सॉलिड की बात कर रहे हैं। सॉलिड का सबसे छोटा पार्टिकल यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में बनाने वाले कौन है, उस सॉलिड के बेसिक पार्टिकल कौन है। अगर हम उस बेसिक पार्टिकल की बात करें स्टूडेंट, तो हर एक सॉलिड के 3 ही बेसिक पार्टिकल हो सकते हैं। वो आयंस हो सकते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, या कर्नल एंड डिलोक्लाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आयनिक और मेटालिक सॉलिड के पार्ट बनते हैं। एटम हुआ तो कोवैलेंट सॉलिड होगा, मॉलिक्यूल होता मॉलिक्यूलर सॉलिड, बट ये सारे सॉलिड का सबसे छोटा पार्टिकल ही यूनिट सेल है। तो मतलब यूनिट सेल को बनाने वाले यही कोई पार्टिकल होंगे इनमें से। So in unit cell, atom, ions and molecule packed, there are always some free space in the form of voids. जब इनको हम एक दूसरे के, आप समझ सकते हो टेनिस बॉल ही ले लें, एक दूसरे से कनेक्ट करके हम ऐसे रख दें, अरेंज कर दें एक लेयर में, तो हर 3 बॉल या 4 बॉल के बीच में हमें क्या दिखेगा? गैप दिखेगा, जिसे वर्ड देते हैं हम क्या? वाइड्स। तो वाइड से जो वैकेंट स्पेस है, तो फिर पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी उस बॉल या उस एटम, आयन, मॉलिक्यूल के थ्रू कवर किया गया स्पेस है। सो मैंने यहाँ राइट कर दिया स्टूडेंट, द स्पेस कवर बाय द एटम इन यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। फ्रैक्शन वर्ड तब यूटिलाइज करेंगे जब हम 100 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज और इन फ्रैक्शन दोनों से फाइंड कर सकते हैं। सो फिर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? नाउ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और क्यूब। तो ये पॉइंट्स हो गया पैकिंग एफिशिएंसी का। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी को अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड जाए तो बोर्ड में हमें 3 यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी के अबाउट पढ़ना है, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। सो पहला पॉइंट हम राइट करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब प्रिमिटिव।
तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो आखिर है क्या, ये पॉइंट्स होता क्या है, पहले ही ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इफ एटम प्रेजेंट only at each corner of cube is called SCC, cubic unit, simple cubic unit cell. Number of atom in SCC टोटल 1, जैसा कैलकुलेशन में लास्ट लेक्चर में दिखाया गया है। सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, तो जो एटम होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो भी हो कंसिडर जिनसे यूनिट सेल बना हो, हम उनको कंप्लीट कैसा कंसिडर करते हैं, स्फेरिकल, तो दैट इज द स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 pi r cube into 1 means 4/3 pi r cube. That is the volume of sphere or atom that present in simple cubic unit cell. अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एच का क्यूब। इफ side length of cube is considered a, that is the centimeter, picometer, meter, anything, किसी भी वे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होगा क्या, a का क्यूब। अब मैटर ये है कि a है क्या सिंपल क्यूबिक सेल में, तो A के लिए हमें अब यहाँ डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल का क्यूब ड्रॉ करें तो मैंने पहले ही ये बता दिया पहले कि जब इस यूनिट को बनाते हैं, क्यूब को बनाते हैं, यूनिट सेल को, तो 4 एटम की स्टैकिंग होती है, अप एंड डाउन, अबव एंड बिलो, एंड देन स्टूडेंट 4 एटम डाउन होते हैं, 4 एटम अप होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब हमने ये 4 एटम का स्टैकिंग कराया यहाँ पे और इसको कट करके हमने क्या बनाया, एक फेस क्रिएट किया, तो जो ये है यही आपका एज लेंथ है, ये साइड लेंथ, और ये में ये सेंटर पॉइंट है दोनों एटम का, तो समझ सकते हो कि ये आर और ये आर, मतलब एक साइड लेंथ जो है वो 2r के इक्वल होगी। मीनिंग हमने यहाँ पर राइट कर दिया ए पॉइंट हो गया एक एटम, क्लियर, एंड सेकेंड पॉइंट मैंने इसको दिखा दिया। डायग्राम थोड़ा छोटा बड़ा उससे कोई मायने नहीं स्टूडेंट, एटम सेम ही होंगी। मेरा टारगेट यहाँ पर है कि इस ए की लेंथ को दिखाना, मतलब ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। तो ए और एच एक जो साइड है इस क्यूब की वो कौन बना रहा है, इस एटम का आर, इस एटम का आर। मतलब ये हो गया कि इस क्यूब में ए इज इक्वल टू है 2r, तो A इज इक्वल टू 2r हो गया, तो दैट्स क्लियर है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2r का होल क्यूब, दैट्स इंडिकेट 8r क्यूब। अब हमें इस फॉर्मूले से जाएं तो पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग हो गया वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम भी निकल गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी निकल गया, तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला स्टूडेंट। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8r क्यूब, एंड देन
आर क्यूब कैंसिल हो गया यहाँ पर, एंड 3 डाउन आएगा, 8 इंटू 3 24, 4/24 मीन्स 1/6 हो गया स्टूडेंट, एंड देन पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज द फाइनल वैल्यू, एंड देन पाई इज इक्वल टू 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, आइदर इसको हम राइट कर सकते हैं 314/6, एंड देन जो वैल्यू इसको डिवाइड करके मिलेगा हमें वो है 52.36, ये परसेंटेज में आ गया। अगर यहीं पर पैकिंग फ्रैक्शन आपसे पूछा जाए तो स्टूडेंट पैकिंग फ्रैक्शन में 100 नहीं रहेगा, देन दैट टाइम ये आएगा 0.5236, दैट इज द फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। एंड देन इसका मीनिंग ये हो गया कि सिंपल क्यूबिक सेल में जो एक एटम है पूरे 100% का इतना स्पेस कवर करता है, बाकी स्पेस क्या होता है, वैकेंट होता है, खाली होता है। तो देन हम यहाँ राइट करेंगे क्या, वैकेंट स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा 100 माइनस 52.36, तो 47. दैट्स ऑल। सो ये हो गया आपका वैकेंट स्पेस और ये हो गई आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे अब, जैसे सिंपल हो गया, अब हम पढ़ेंगे BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सो आफ्टर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दिस अब हम चालू करेंगे BCC। सो राइट करेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC मीन्स बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बॉडी सेंटर का मीनिंग बताना होगा। इफ atom or lattice point atom ions or molecules present at center of cube along with corner is called BCC, body center cubic unit cell। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हम एटम निकालेंगे, जैसा ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने बताया कि एटम इन BCC, तो टोटल कितने एटम होते हैं 2, बट वापस से हम कैलकुलेशन दिखा दे रहे हैं। कॉर्नर का पॉइंट वही रहेगा 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। सेंटर में जैसा बताया कि एक एटम होता है, फेस में होता नहीं, दैट्स क्लियर है, दोनों मिला के हो गए 2, तो 2 एटम। एंड देन जब हमने एटम फाइंड आउट कर लिया तो हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ एटम इन BCC 4/3 पाई r क्यूब इंटू 2 इक्वल टू 8/3 पाई r क्यूब। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी में आप मिल गया हम लोग को क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम दैट प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब पॉइंट्स हमें केयर करना है, उस यूनिट सेल में हमें एज लेंथ फाइंड करनी होगी, साइड लेंथ फाइंड करनी होगी क्यूब का, और वॉल्यूम। तो बात करें आप तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अगेन सेम पॉइंट्स है यहाँ पर, इसका क्यूब और हमने साइड कंसीडर की है कितनी, A, तो A का क्यूब। बट यहाँ पर A लाइक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज नॉट इक्वल टू 2R। रीज़न, क्योंकि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हम इन 4 एटम जो नीचे होते हैं और 4 एटम ऊपर, उनके बीच में एक एटम रख रहे हैं और वो एटम डायगोनली 8 एटम को टच कर रहा है, लेकिन उनके बीच में गैप आ रहा है। आप समझ सकते हो, लाइक जैसा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये 4 एटम हैं,
4 एटम इसके ऊपर रख के क्यूब बनाना, बीच में एक एटम हमने रख दिया, तो इसके ऊपर रखोगे तो राउंड होगा, तो क्या नीचे वाले एटम ऊपर वाले को टच करेंगे? नहीं, लेकिन ये वाला एटम 8 एटम को टच करेगा। तो ऐसे केस में हमें पहले डायग्राम इसको देखना पड़ेगा, कैसा अरेंजमेंट होगा, क्या एंगल बनेंगे, उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, मीन्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट से। A, B, C एंड D हो गया, E, F, G, H। जैसा कि इसमें एटम जो होगा वो ऊपर के चारों एटम और नीचे के वो डायगोनली टच करेगा सेंटर वाला एटम। मैं ये कंसीडर कर लूँ यहाँ पर कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पर है एटम, एक ऊपर वाला एटम हो गया, ये एक नीचे वाला एटम डायगोनली इसको टच कर रहा है, और एक एटम जो रखा हमने बीच में छोटा ए रहा। ऐसे में या तीनों का हम साइज इक्वल दिखा सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने ले लिया डायगोनल, ये डायगोनली ऊपर और नीचे वाले एटम को ऑल डायरेक्शन से टच कर रहा है। पूरी लेंथ हमने कंसिडर कर ली इसकी सी, तो मतलब इस लेंथ ऑफ डायगोनल से हम निकालेंगे इनकी ए की वैल्यू। लेकिन ये एटम सो हम फाइंड करेंगे साइड लेंथ ऑफ क्यूब ए इन respect to the atom, in respect to the atom present at center of cube। तो इसके लिए हमें ए और ई की लेंथ फाइंड करनी होगी, और ये ए और ई, तो ए ई डी एक राइट एंगल बना रहा है और उसके लिए हमें ई डी की वैल्यू चाहिए, और ई डी भी यहाँ दो राइट एंगल क्रिएट कर रहा है, ई सी डी एंड ई डी एफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी होगी, जिसको मैं बी कंसीडर कर ले रहा हूँ। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ई डी फाइंड करेंगे, देन ई ए फाइंड करेंगे, और उसी से हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीजीटी अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग जाएं तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग जाएं तो फ्रॉम ट्रायंगल हम कोई भी ले सकते हैं, ये या तो ऊपर ई सी डी, नाउ ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को देखें तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारी साइड लेंथ हमने ए कंसीडर कर रखी है। तो इसके लिए ई डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर, बाकी क्या होगा ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर हो गया, राइट। सो ये वैल्यू हमें मिल गई किसकी, दिस डायगोनल की। अब राइट करेंगे हम फ्रॉम ट्रायंगल ए ई डी, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए ई डी, तो इस राइट एंगल से हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ ए ई। तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू हम राइट करेंगे ई डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब ई डी की वैल्यू जो यहाँ पर बी स्क्वायर है, और जो बी कंसीडर किया तो बी स्क्वायर हो गया, एंड ए स्क्वायर हो गया, और ये हो गया सी स्क्वायर। आइदर सी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर राइट कर देंगे b की वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर दूँ मैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है यहाँ पर 2a स्क्वायर। स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर।
So then 2a square plus a square is equal to 3a square, or c is equal to root 3a. And you know where c is equal to r plus 2r plus r, total 4r. How is that possible? Like 1r, स्टूडेंट क्या करना, एंड इस एटम का r एंड r, इसका r, तो c की लेंथ हो गई इज इक्वल टू 4r. सो देन 4r इज इक्वल टू रूट 3a, और आइदर a इज इक्वल टू 4r रूट 3. दैट इज द साइड लेंथ ऑफ द बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल. तो देन वॉल्यूम क्या होगा? देन वॉल्यूम इज इक्वल टू a का क्यूब, मतलब हो गया यहाँ पर 4r बाई रूट 3 का होल क्यूब, दैट्स इंडिकेट 64r क्यूब बाई 3 रूट 3. दैट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. एंड देन पैकिंग एफिशिएंसी. सो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ द एटम इंटू 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना फाइंड करके हमने रखा है? 8/3 पाई आर क्यूब. तो 8/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाई 64 आर क्यूब बाई 3 रूट 3. एंड देन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देते हैं 64, तो हो गया कितना? 8 हो गया. 3 डाउन आया 24 हो गया. देन हम राइट करेंगे आर क्यूब बाई आर क्यूब, कैंसिल हो गया. तो वैल्यू मिली हमें पाई इंटू 3 इंटू रूट 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24. एंड देन इसको भी डिवाइड कर रहे हैं आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा. एंड देन रूट 3 1.732 की वैल्यू, रूट की वैल्यू निकालेंगे, पाई 3.14. इन वैल्यू को पुट करके डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू 67 पॉइंट समथिंग मिलेगा, जिसको राउंड अप करके हम कंसीडर करते हैं 68%. सो पैकिंग एफिशिएंसी. नाउ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी that found by calculation is 68%. so vacant space क्या होगा? now vacant space is equal to 100 minus 68, that's indicate 32%. मतलब दो एटम जो मिलकर इस क्यूब को फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें वो टोटल यूनिट सेल के वॉल्यूम का 68% कवर कर रहे हैं, बाकी वाइड्स के फॉर्म में 32% स्पेस वैकेंट है. सो दो यूनिट हो गए आपके यहाँ पर. बात करें एससीसी बीसीसी, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल दिया हमने. अब बात करेंगे थर्ड, दैट इज द एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. सो फेस सेंटर की बात करूं मैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, इंस्टेड ऑफ बीसीसी हम राइट करेंगे क्या? एफसीसी. बॉडी सेंटर दैट इज कंसीडर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. इन एटम, if atom present at center, instead of center of the cube हम बोलेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे at each face, at each face of cube. now along with now is called EFCC, face center cubic unit cell. तो यहाँ तक के पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं लाना है अपने को. अब बाकी डायग्राम और पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे इसकी. So if atom present at each face of cube, now along with its corner is called face center cubic unit cell. So number of atom in face center unit cell. तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज टोटल 4, जैसा कि लास्ट क्लास में इसको कैलकुलेट करके दिखाया गया है. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन एफसीसी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 इक्वल टू 16 पाई आर क्यूब
बाई 3। सो ये पॉइंट्स हो गए। तो 16/3 पाई आर क्यूब दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम इन एफसीसी। सो एफसीसी में वॉल्यूम ऑफ एटम हमने फाइंड कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। जो पॉइंट है 16/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब वेयर ए साइड लेंथ ऑफ क्यूब। जहाँ ये साइड लेंथ ऑफ क्यूब है तो फिर स्टूडेंट इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। हम फाइंड करेंगे साइड लेंथ ऑफ क्यूब in respect of atom present at each face of cube in FCC। सेम साइज सेम वॉल्यूम के एटम को हर एक फेस मतलब 6 फेस में रखा गया है और ईच फेस का जो एटम सेंटर में है वो डायगोनली अपने अराउंड 4 एटम को टच करता है, जिससे उसकी एज लेंथ जो होती है ए वो डिफ्रेंशिएट की जाती है। सो ऐसे केस में अगर हम जाएं पॉइंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें डायग्राम की यहाँ पर अगेन ज़रूरत पड़ेगी। तो बगैर डायग्राम आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एंड देन सो ये हो गया क्यूब। अब बात करते हैं हर फेस में एक एक एटम यहाँ पर प्रेजेंट है जो डायगोनली अपने अपोजिट फेस पर जा रहा है और कांटेक्ट टच कर रहा है 2 एटम को। ये रहा, ये कॉर्नर वाले एटम हो गए और ये फेस के बीच का एटम हो गया। मैं इसको दिखाऊं तो ये डायगोनली किसको टच कर रहा है, यहाँ। इसमें भी इसको हमने सी कंसिडर कर लिया, ये आर हो गया, इसका आर एंड आर, इसका क्या हो गया आर। हमने इसको राइट कर लिया ए बी सी डी एंड ये हो गया ई या जी एच। कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं कि आप इस डायरेक्शन में ही डिटेक्ट करेंगे स्टूडेंट। आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें आप पी क्यू आर एस या समथिंग ले सकते हो। सो देन हम बात करेंगे इस पॉइंट को। तो ये हो गया डायग्राम एफसीसी का। तो एफसीसी में अगर हमें एज लेंथ जो ये और ये है अगर फाइंड आउट करनी है तो इस केस में हमें पहले फाइंड करना होगा बी डी मतलब सी लेंथ ऑफ डायगोनल। उससे हम फाइंड करेंगे क्योंकि इसके आने की वजह से अब एज लेंथ ए जो है नॉट इक्वल टू लाइक एस सी सी। सो फ्रॉम ट्राइंगल कोई भी राइट कर सकते हैं हम ए डी बी या इधर डी बी सी। तो हम राइट कर ले रहे हैं ए बी डी या चेंज कर दें, सिंपल तरीके में जाना है तो ये ए बी कर लेते हैं और इसको सी कर लेते हैं और इसको डी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे कोई भी ए बी एंड सी और बी सी डी, तो ए बी सी राइट कर लिया। सो देन अकॉर्डिंग टू पी जी टी मीन्स राइट करेंगे बी सी स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल बी सी इज इक्वल टू नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ए बी एंड ए सी बोथ इज ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए हो गया दैट इज द सी स्क्वायर। और द सी इज इक्वल टू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, either c is equal to root 2a. As like VCC where
C is equal to 4R, again R and R. So then 4R is equal to root 2A, RA is equal to 4R by root 2. So then volume of यूनिट सेल इज इक्वल टू ए का क्यूब राइट करेंगे हम, तो 4R बाई रूट 2 का होल क्यूब मीन्स 64 R क्यूब डिवाइडेड बाई 2 रूट 2. अब राइट करेंगे हम इसके पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू 100 डिवाइडेड बाई volume of cube. So packing efficiency is equal to volume of atom 16, जैसा आप ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 64 आर क्यूब बाई 2 रूट 2. एंड देन 16 से हम 64 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये हो गया 16 4 3 डाउन आके 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, आर क्यूब बाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो देन पाई इंटू 2 इंटू रूट 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 12, या इसको भी कैंसिल करें तो ये हो गया ऐसे. रूट 2 की वैल्यू 1.414 हम पुट कर देंगे, पाई का क्या होगा 3.14, एंड देन इसको कैलकुलेट करेंगे कि 3.14 इंटू 1.414 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, देन हमें जो वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्स वो है 74%. हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 74 होगी. ऐसे केस में ये पैकिंग एफिशिएंसी है, तो देन वैकेंट स्पेस क्या होगा, 100 माइनस 74, दैट इज इंडिकेट 26%. सो ये पॉइंट हो गए कंप्लीट स्टूडेंट, पैकिंग एफिशिएंसी जो आज का मेन पॉइंट है. सो आफ्टर पैकिंग एफिशिएंसी हम बात करेंगे अदर पॉइंट जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे. सो स्टूडेंट पैकिंग एफिशिएंसी स्टडी करने के बाद इनसे रिलेटेड छोटे पॉइंट्स आते हैं. हम बोर्ड में जाएं तो ऑब्जेक्टिव्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड अदर पार्ट पे भी जाएं तो मैं आपको बता दूं कि चाहे नीट हो या जेई बहुत काम करते हैं इस पॉइंट को, तो मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया हूँ और टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन राइट कर दे रहा हूँ जो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, राइट, खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि आप लोगों का फोकस जो रहता है खासकर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सारी चीज़ें तो बोर्ड में भी है और उधर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये टेबल आपको बहुत काम करने वाला है. चलो बात करते हैं यूनिट सेल. एटम कितने होते हैं, 1 2 4. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एटम का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये राइट करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ एटम 2 एटम होता है तो 8/3 पाई आर क्यूब, इसमें 4 एटम होता है तो 16 पाई आर क्यूब बाई 3. देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए हमें साइड लेंथ पता होनी चाहिए, तो इसकी साइड लेंथ क्या है, ए इज इक्वल टू 2r, इसकी साइड लेंथ है 4r बाई रूट 3 और इसकी साइड लेंथ है 4r बाई रूट 2. तो इनका क्यूब बनेगा, इनका क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका होगा 8r क्यूब, इसको राइट करेंगे तो होगा आपका 64 r क्यूब 3 रूट 3, इसका होगा 64 r क्यूब 2 रूट 2. पैकिंग एफिशिएंसी क्या है इसकी 52.36%, इसका है 68%, इसका है 74%. और वैकेंट स्पेस की बात करें आप तो इसका है 47 means 47.64, this one 32% and this one 26%, that's all.
सो इन टेबल से आप फाइंड कर सकते हो क्या, कभी कभी आपको यूनिट सेल का नेम देगा, उसकी साइड लेंथ दे देगा और आपसे उस साइड लेंथ पे प्रेजेंट एटम के रेडियस पूछेगा। तो रेडियस पूछेगा तो आर की वैल्यू यहाँ से साइड कर लेंगे, आर इज इक्वल टू √3 × a/4। तो किसी का भी पूछ सकता है, ज़्यादातर इन पॉइंट्स पर 1 मार्क के लिए आपको मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप ये साइड लेंथ और साइज पॉइंट्स हमने डिटेक्ट कर दिए हैं, जो काफ़ी इजी पॉइंट को बताता है, बना रहा है। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे न्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो ये पॉइंट है यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इनके बेस पर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आगे कंप्लीट करने के बाद टॉपिक को बताया जाएगा। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे जो बचे हुए पॉइंट्स हैं हमारे, बात करेंगे उस पर। और वो हेडिंग है हमारे पास, एक तो यूनिट डायमेंशन डेंसिटी से रिलेटेड है और दूसरा पॉइंट है हमारा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट में बची हुई हेडिंग में डिफेक्ट है, डोपिंग है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। तो इस हिसाब से जाए हम तो डिफेक्ट, डोपिंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी, टोटल 5 हेडिंग है। और बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें हेडिंग है वो आपको जेईई की क्लास में मिलेंगी, नेट की क्लास में मिलेंगी, जेईई नेट में आपको, जहाँ पर लॉ पैटर्न, ब्रैग इक्वेशन, क्लियर, ये एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड से दो सॉलिड के बीच के लेयर को फाइंड करना, ये सारे पॉइंट्स अपने ही यूट्यूब पर जेईई की क्लास में आपको वहाँ से वो कलेक्ट करना है। अगर आप इसके अलावा और करना चाहते हैं कुछ तो क्लियर, बट 90% पार्ट आपका यहीं पर है जो आपको पढ़ रहे हो। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम राइट करेंगे जो हेडिंग है, राइट करेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्व नाउ इन्वॉल्व। सो स्टूडेंट, आफ्टर पैकिंग एफिशिएंसी उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद अब इसी के साथ हम यूनिट से रिलेटेड एक और पॉइंट है सॉलिड स्टेट में जिसको कंप्लीट कर रहे हैं। देन आफ्टर क्लोज पैकिंग, डिफेक्ट, डोपिंग एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये बचे हुए पॉइंट होंगे नेक्स्ट सेक्शन में। बट अभी बात करते हैं, जब हमने यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर लिया, वैकेंट स्पेस फाइंड कर लिया, तो उस यूनिट सेल का हम डेंसिटी, मास और वॉल्यूम के अबाउट वापस से उनके बीच में रिलेशन दिखाएंगे आपको। तो हेडिंग का नेम ही है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। वो सारे कैलकुलेशन जो यूनिट सेल के डायमेंशन से रिलेटेड है, लाइक वॉल्यूम हो गया, लाइक डेंसिटी हो गई, मास हो गया, तो उन पर डिस्कशन करेंगे। जैसा पॉइंट अगर हम बात करें कोई भी यूनिट सेल है तो फ्रॉम द यूनिट सेल डायमेंशन इट इज पॉसिबल टू द कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, मीन्स एच का क्यूब, साइड लेंथ का क्यूब ही हो गया क्या, वॉल्यूम। एंड देन इफ डेंसिटी एंड मास, अगर हम डेंसिटी जानते हैं तो हम उसका मास निकाल सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उसी के टर्म पे राइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि मास ऑफ यूनिट सेल हमें किसी का फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे। सो मास ऑफ यूनिट सेल की बात करूं मैं यहाँ पर, तो हमने राइट कर दिया कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। सो वेयर नाउ जेड इनटू हमने राइट कर दिया एम। सो व्हाट इज जेड, तो हम राइट करेंगे कि वेयर जेड इज द नंबर ऑफ एटम, बट वेयर इन यूनिट सेल। मतलब ये हो गया कि एससीसी हुआ, हम ये राइट कर दें कि फॉर एससीसी जेड की वैल्यू 1, फॉर बीसीसी जेड की वैल्यू 2, फॉर एफसीसी जेड की वैल्यू 4। तो ये एटम होते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। एंड देन ये हो गया पॉइंट्स, एंड व्हाट इज दिस, दैट इज द मास ऑफ ईच एटम। सो देन अगर हम पॉइंट की बात करें आप, अगर हमें एक यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या राइट करेंगे कि मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर साइड लेंथ हमने जैसा कंसीडर किया है कि इसकी साइड लेंथ जो है वो हमने क्या कंसीडर कर लिया, जो डायमेंशन है वो राइट कर लिया a, तो हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए का क्यूब, वेयर व्हाट ए इज द साइड लेंथ ऑफ क्यूब आर यूनिट सेल। एंड देन आफ्टर हमें वॉल्यूम निकल गया तो हमें चाहिए क्या, मास ऑफ यूनिट सेल। हमने एक एटम के रिस्पेक्ट में निकाला है तो हम यहाँ राइट करेंगे क्या कि मास ऑफ वन एटम इन यूनिट सेल, ये डिनोट किया है, और जिसकी वैल्यू होगी इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाई, यानी एक एटम का मास निकालना हो तो इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, वेयर एवोगाड्रो नंबर यानी इज इक्वल टू, ऑलरेडी आप क्लियर है, 0.22 इंटू 10⁻23। तो देन मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, अगर हम बात करें तो मास ऑफ यूनिट सेल हमें फाइंड आउट करना है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगी, तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, ये की वैल्यू होगी राइट दिस वन, तो हम राइट करेंगे z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई एन ए। सो दैट्स क्लियर है। अब हमें अगर हमें फाइंड आउट करना है क्या, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगी यहाँ पर स्टूडेंट, तो d इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल हमने निकाल लिया z इंटू इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाई एन ए एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और आइदर d इज इक्वल टू राइट करेंगे z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए का क्यूब इंटू दिस। तो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द डेंसिटी। सो अबाउट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल हमने निकाल लिया। इससे क्या क्या पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में या अदर एग्जाम में कहीं भी जाओगे इससे रिलेटेड, कभी डेंसिटी और इसके मोलर मास देकर, एज लेंथ देकर आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ द यूनिट सेल। नेचर ऑफ यूनिट सेल मतलब आपको नेम बताना होगा, इज व्हाट काइंड ऑफ यूनिट सेल दैट एसोसिएटेड विद एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। आपसे ये पूछा जा सकता है नेम देकर यूनिट सेल का डेंसिटी, आपको इसका मोलर मास निकालना हो सकता है, मोलर मास दिया डेंसिटी फाइंड करना होगा। हो सकता है कि एटम मोलर मास एंड डेंसिटी दिया हो और आपको उस एटम का रेडियस फाइंड करने के लिए होगा, तो हमें एज लेंथ फाइंड करनी होगी एंड देन अकॉर्डिंग टू एससीसी बीसीसी जैसा टेबल में ड्रॉ करके हमने दिखाया वहाँ पुट करके हम आर निकालेंगे। उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड बचे हुए न्यूमेरिकल जो रहेंगे इससे रिलेटेड या इससे डिफरेंट वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। बट उससे पहले इस एग्जाम्पल को करते हैं तो आइडिया आपको लग जाएगा। मैंने यहाँ राइट किया एग्जांपल 1.5 मेंशन किया क्या, सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल सो दैट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर एंड डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है डी एंड वेयर एटॉमिक वेट इज गिवन 107.9 ग्राम पर मोल, आइदर केजी में कन्वर्ट करें तो 107.9 × 10⁻³ kg पर मोल। सो सीसीपी दैट्स इंडिकेट, पहला पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि सीसीपी मतलब एफसीसी है। तो एटम कितने होंगे टोटल 4 एटम, मतलब हमें Z की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट 4 एटम। एंड देन हमें इसका डेंसिटी फाइंड आउट करना है, हमें मोलर मास भी मिल गया 107.9 × 10⁻³ kg पर मोल। एंड देन आफ्टर अगर हम बात करें यहाँ पर तो साइड लेंथ मतलब ए भी दिया है 408.6 पिकोमीटर है, तो हम उसको क्या करेंगे इंटू 10⁻12 मीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि हम कैस में ले लिया हमने। तो फॉर्मूले से जाए हमें फाइंड आउट करना डेंसिटी, जो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर जस्ट स्टूडेंट हमने समझाया आपको कि Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू यानी एवोगाड्रो नंबर, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। Z की वैल्यू है यहाँ पर 4, मोलर मास है 107.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई A मतलब 408.6 इंटू 10⁻12 का होल क्यूब इंटू यानी 6.022 इंटू 10⁻23। सारी वैल्यू अगर हम इनका पूरा कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी आप फाइंड करेंगे, प्लस इसकी यूनिट का भी केयर करेंगे कि किसको किस यूनिट में लिया उसके हिसाब से जाएंगे। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 10 पॉइंट एग्जैक्ट मिलेगी, जो वैल्यू हमें 10.5 इंटू 10⁻³ राइट kg पर मीटर क्यूब। सेंटीमीटर में राइट करेंगे 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सो ये फाइनल डेंसिटी है आपको Ag का। सो स्टूडेंट
आज इस पार्ट 4 में बस इतना ही। रिमेनिंग न्यूमेरिकल एंड पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 5 में आएंगे और वहाँ बताया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।